हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड 24 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 24 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं सुनराकू उस डीप ऑफ सी मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बट वो कहता है कि हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता था कि ये इतना ही ताकतवर होगा। तभी हम देखते हैं सुनराकू उस मॉन्स्टर को देखकर भागने लगता है। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सुनराकू कहता है कि मैं जानता हूँ मैं इसे हरा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो किंग फिश होता है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर करके एकदम से एक बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक बीम उसकी तरफ फेंकता है। वो बीम इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो जिस जगह से भी गुजरता है वहाँ के सारे जो घर होते हैं वो टूट जाते हैं। एंड जैसे ही वो बीम सुनराकू को लगने वाला होता है, सुनराकू इन्वेंट्रिया का यूज़ करके उसके अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू जैसे ही इन्वेंट्रिया में पहुंचता है वो कहता है कि आखिर ये क्या था, क्या कोई इलेक्ट्रिक बीम, वो भी इतना ताकतवर, क्योंकि उसके एक छोटे से झटके से ही मेरी आधी से ज़्यादा एचपी ख़त्म हो चुकी है। एंड वो कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी एचपी को रिकवर करना होगा। एंड हम देखते हैं वो एक पोर्शन निकाल के अपनी एचपी को रिकवर करता है। एंड कहता है कि ये कहने में कोई शक नहीं है कि लोग उसे किंग कहते हैं, क्योंकि वो है ही इतना ताकतवर। देन हम देखते हैं वो इन्वेंट्रिया से बाहर आता है और सोचता है कि मैं समझ चुका हूँ कि इस टावर के अंदर एक ब्लॉकर है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है। और मुझे लगता है कि अगर मैंने एक बार इस टावर को हरा दिया, यानी कि इस टावर को ध्वस्त कर दिया, तो मुझे उस किंग से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इस टावर को गिराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही सुनराकू ये चीज़ें सोच रहा होता है, उसके पीछे से वो फिश किंग यानी कि डीप ऑफ सी किंग उसके ऊपर हमला कर देता है। सुनराकू कहता है कि आखिर ये क्या है। वो जल्दी से उसे डॉज करता है और कहता है कि क्या इसको पहले से पता था कि मैं यहाँ पर वापस आने वाला हूँ? क्या इस मॉन्स्टर के अंदर कोई एआई फिट है जो इसको ये बता रहा है कि मैं अभी इन्वेंट्रिया के अंदर था और अभी तुरंत बाहर आ जाऊँगा? अगर ऐसा है तो ये काफ़ी खतरनाक है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो किंगफिश सुनराकू पे हमला करने वाला होता है, अराबा वहाँ पे आ जाता है एंड सुनराकू को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। और उससे कहता है कि क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम एल्टेनिकस लेपनोर्का को हरा दोगे, जो कि एक किंग है? तभी हम देखते हैं सुनराकू अराबा से कहता है कि क्या तुम उड़ रहे हो? बट तभी सुनराकू को अराबा बताता है कि नहीं, मैं उड़ नहीं रहा बल्कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो अराबा होता है वो सुनराकू से कहता है कि अब तो तुम समझ ही गए होगे कि कितना ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू जो होता है वो उससे कहता है कि मैं इससे कोई लड़ नहीं रहा था, इसे मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस देख रहा था कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, इसे टेस्ट करके। तभी हम देखते हैं जो सुनराकू होता है वो अराबा से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम उड़ कैसे रहे हो। तभी हम देखते हैं अराबा उसे बताता है कि जब तुमने मुझे मरमेड्स के बारे में बताया था, तब मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे समझ में आया कि मैं अगर अपनी पर्सपेक्टिव को बदल लूँ और ये सोचने की बजाय कि मैं उड़ सकता हूँ, ये सोचूं कि मैं तैर सकता हूँ, तो मैं ईज़िली ये सब कर सकता हूँ और उड़ सकता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा शहर है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तभी हम देखते हैं सुनराकू को एक आइडिया आता है एंड वो अराबा से कहता है कि मुझे एक आइडिया आया, मुझे पता चल गया कि मुझे इसको कैसे हराना है, इस किंग ऑफ सी को। तभी हम देखते हैं कि जो अराबा होता है वो कहता है कि क्या सच में? तभी हम देखते हैं सुनराकू से बोलता है कि बिल्कुल, मुझे बस इसको उस जगह पे ले जाना है जहाँ पर मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, देन मैं इसे हरा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो डीप सी किंग एकदम से अराबा और सुनराकू के ऊपर हमला करता है, जिससे होता यह है कि अराबा के हाथ से सुनराकू फिसल जाता है। बट तभी हम देखते हैं अराबा अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके सुनराकू को फिर से पकड़ लेता है। तभी सुनराकू अराबा से कहता है कि तुम्हें पता है अभी मैं कितना क्लोज था, अभी मैं मर सकता था। तभी हम देखते हैं सुनराकू अराबा से कहता है कि सुनो, क्या तुम मुझे उन बिल्डिंग्स के पास ले जा सकते हो? एंड हम देखते हैं अराबा अपने दिमाग में सोचता है कि हम जिस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने एनिमी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसे खत्म ना कर दे। तभी हम देखते हैं सुनराकू अराबा से कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैंने उस टावर को ऊपर से देखा तब मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। एक्चुअली जब मैंने पहली बार उस किंग से लड़ाई कर रहा था और उसने जब मेरे ऊपर वो इलेक्ट्रिक बीम फेंका था, तो उसने डायरेक्टली उस टावर को हिट किया था, बट उसे कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम उस टावर को ख़त्म ही नहीं कर सकते, बट बाद में मैंने एक चीज़ देखी कि उसके पास से एक अजीब सा निशान जा रहा था, जिससे मुझे समझ आया कि जब भी उस टावर को कुछ होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने वाली जो एबिलिटी है वो ज़रूर कार्नेट की है, बट उसके ऊपर जैसे ही कोई अटैक लगता है तो वो उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। डिफ्लेक्ट मतलब बोले तो एक जगह पे लग के दूसरी जगह पे चले जाना, यानी कि एक जगह पे लग के दूसरी तरफ मुड़ जाना। एंड ऐसा ही हुआ है उस टावर के साथ। और तभी हम देखते हैं कि अराबा उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम उस डिफ्लेक्शन का यूज़ करना चाहते हो इस किंग को हराने के लिए। अभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, अब की बार में मैं वो इलेक्ट्रिक लेज़र सीधा टावर से टकराऊंगा और उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो सीधा किंग को लगेगा और वो ख़त्म हो जाएगा।
तभी हम देखते हैं जो सुनराकू होता है वो अराबा से कहता है कि ये सब करने में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी अराबा, और मैं चाहता हूँ कि तुम वो जो किंग फिश है उसके अटेंशन को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ खींचो। तभी हम देखते हैं कि जो अराबा होता है वो सुनराकू से कहता है कि आखिर ये किस तरीके का प्लान है। तभी सुनराकू से कहता है कि क्या तुम एक प्राउड मरमैन नहीं हो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम एक प्राउड मरमैन हो तो तुम्हें ये करना ही होगा, और वैसे भी अगर हमने ये सब कर दिया तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और तुम नहीं चाहते कि तुम लोगों को बता सको कि तुम एक प्राउड मरमैन हो। तभी हम देखते हैं अराबा उससे कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। एंड हम देखते हैं वो जो अराबा होता है वो सुनराकू को ऊपर से छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं सुनराकू अपने पैरों के एक स्किल का इस्तेमाल करके उस किंग के ऊपर से कूदता हुआ वहाँ से भागने लगता है। बट हम देखते हैं वो किंग अभी भी सुनराकू का पीछा कर रहा होता है। सुनराकू अपने दिमाग में कहता है कि अच्छा, तो तुम अब अराबा को इग्नोर कर रहे हो और मेरा पीछा कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक एआई है, और अगर ऐसी बात है तो मुझे तुमसे टेम्परेरी पीछा छुड़ाना होगा। एंड वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास एआई है तो मैं इजीली तुमसे पीछा छुड़वा सकता हूँ। एंड हम देखते हैं सुनराकू से कहता है कि ये लो मेरा आंसर। एंड वो अपना एक प्रोजेक्शन उसके सामने छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। एंड कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो एम्बुश है ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही ये ख़त्म होगा तुम्हारा जो नज़र है वो एकदम से मेरे ऊपर से हट जाएगा और अराबा की तरफ चला जाएगा। एंड हम देखते हैं सुनराकू ये कहकर एकदम से इन्वेंट्रिया के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अराबा कहता है कि क्या सच में मुझे इस किंग से लड़ना होगा। एंड वो जल्दी से उसके पास जाके कहता है कि मैं हूँ प्राउड मरमैन, जल्दी से मेरे पास आके मुझसे लड़ो किंग। बट हम देखते हैं कि वो जो फिश किंग होता है वो उसकी बात ही नहीं सुनता। ये देखकर अराबा उसकी तरफ जाने की सोचता है। एंड जैसे ही उसकी तरफ जाने लगता है एकदम से जो सुनराकू का प्रोजेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड उसकी की नज़र सीधा अराबा पे पड़ती है, और वो एकदम से अराबा का पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं सुनराकू कहता है कि मैं जानता था, मेरी थ्योरी के मुताबिक जैसे ही वो मेरा प्रोजेक्शन ख़त्म होगा उसे लगेगा कि मैं मर गया, और वो सीधा अपना टारगेट अराबा को बना लेगा। एंड हम देखते हैं वो जो किंग फिश होता है वो अराबा को अपना टारगेट बनाकर उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं सुनराकू अपनी इन्वेंट्रिया से बाहर आता है और कहता है मुझे जल्दी से उस टावर तक पहुंचना होगा जिससे पहले वो किंग उस अराबा को खाए। तभी हम देखते हैं जो सुनराकू होता है वो जल्दी से उस टावर के पास पहुंच जाता है एंड उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि उस टावर के अंदर ब्लॉकर्स भी हैं, एंड वो सोचता है कि मैं इससे बाद में लड़ूंगा। एंड वो जल्दी से टावर के ऊपर पहुंच जाता है, और एक एंगल में खड़ा होकर वो कहता है कि ये एंगल बिल्कुल सही है टावर से उस लेज़र को टकराने के लिए। एंड वो एकदम से अराबा की तरफ चिल्लाता है और कहता है कि अराबा इधर देखो। तभी हम देखते हैं वो उस डीप सी की नज़र सीधा एकदम सुनराकू पे पड़ती है, एंड उसका टारगेट वापस से सुनराकू बन जाता है। तभी हम देखते हैं सुनराकू से कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे ही अपना दोबारा से टारगेट बनाओगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और क्लोज आओ और एक क्लोज अटैक करो। तभी हम देखते हैं सुनराकू अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से कहता है कि अब की बार में तुम्हारा जो ये लेज़र है जिस पे तुम्हें इतना प्राउड है ये सीधा तुम ही से टकराने वाला है। अभी हम देखते हैं वो किंग फिश अपना इलेक्ट्रिक लेज़र अटैक सीधा सुनराकू की तरफ कर देता है, वो भी पूरी ताकत के साथ। बट तभी हम देखते हैं सुनराकू एकदम से इन्वेंट्रिया में चला जाता है, एंड उसका वो लेज़र अटैक टावर से टकरा के डायरेक्टली उसी के ऊपर जाके लगता है, जिसके उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड वो घायल होकर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं सुनराकू एकदम से इन्वेंट्रिया से बाहर आता है, और अराबा उससे कहता है कि हमने कर दिखाया, हमने उसे ख़त्म कर दिया। बट तभी सुनराकू कहता है कि नहीं, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी हमारे पास एक चांस है उसको ख़त्म करने का। एंड हम देखते हैं सुनराकू एकदम दौड़ता हुआ उस फिश के पास पहुंचता है, एंड अपनी तलवार को निकाल कर उसके ऊपर हमला करता है। बट वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है वो समझ जाता है कि इसकी जो चर्बी है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है, और मुझे इसके लिए किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। एंड वो अपने जिल्टा बैरल को निकालता है एंड उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू जैसे ही उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करना स्टार्ट करता है वो देखता है कि ये फ़िश अभी भी नहीं मर रही है। एंड उसे ये वो याद आती है वो एल्फ जिसके ऊपर उसने बहुत सारे अटैक किए थे बट वो फिर भी नहीं मर रही थी, जिसके कारण होता यह है कि सुनराकू को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड उसके जो अटैक्स होते हैं वो क्रिटिकल अटैक्स में बदल जाते हैं, एंड उस क्रिटिकल अटैक से उस फिश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड देन हम देखते हैं लास्ट में सुनराकू एक काफ़ी तगड़ा स्किल अटैक करता है जिससे उस फिश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, एंड सुनराकू और अरावा जीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से वो जो फिश होती है वो ग्लो करने लगती है एंड फटने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो उससे बचने के लिए अपने क्रिस्टल के पीछे छुप जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो वो फिश होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। देन हम देखते हैं सुनराकू बहुत तेज़ी से चिल्लाता है कि अरे वाह, मैंने इसे आखिरकार ख़त्म कर दिया। एंड वो जैसे ही उसके मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहा होता है पीछे से अराबा अपने दिमाग में सोचता है कि सुनराकू, तुम सच में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैन हो।
एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।